तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तहज्जुद की नमाज की क्या नियत है, तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरह पढ़ी जाएगी, सारी बातें आज की इस वीडियो में जरूर सुनकर जाइएगा। तहज्जुद की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो लोग तहज्जुद की नमाज को पढ़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब लोग होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं तहज्जुद की नमाज का वक्त क्या है। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर फजर का वक्त शुरू होने से पहले अगर आप किसी भी वक्त सोकर उठें और नफिल नमाज अदा करने को ही तहज्जुद की नमाज कहते हैं। जब आप ईशा की नमाज पढ़कर सो जाती हैं और रात में किसी भी वक्त आपकी आंख खुल जाए तो उसके लिए वो वक्त तहज्जुद का वक्त होता है। सबसे अच्छा वक्त रात का आखिरी तीसरा हिस्सा होता है। तहज्जुद की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? आप 2 रकात नमाज भी पढ़ सकते हैं, 8 रकात भी नमाज पढ़ सकते हैं और 12 रकात नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये सही बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमान और दुनिया की तरफ देखता है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला जिसकी दुआओं को मैं कबूल करूं? है कोई अपने गुनाहों को माफ कराने वाला जिसके गुनाहों को मैं माफ करूं? है कोई मुझसे जो सवाल करे और मैं उसे अता करूं? तहज्जुद की नमाज पढ़ने के फायदे क्या हैं? ये नमाज अल्लाह से करीब होने का सबब है, गुनाहों को कफ्फार करने वाली नमाज है और आपको गुनाहों से रोकने वाली नमाज है। आपकी दिली हाजत और दुआएं मुरादों को पूरा करने वाली नमाज है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज बहुत ही बड़ी दौलत है अल्लाह की, जिससे पढ़ने से अल्लाह आपसे बहुत ज्यादा खुश होता है और आपको सवाब मिलता है। तहज्जुद की नमाज आपको जहन्नम की आग से बचाती है। तहज्जुद की नमाज फर्ज नमाज के बाद सबसे ज्यादा अफजल है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। तहज्जुद की नमाज कब्र के अजाब से आपको बचाती है। तहज्जुद की नमाज अदा करने से आपकी हर बीमारी दूर होती है। तहज्जुद की नमाज अदा करने से आपकी दिली मुराद पूरी हो जाती है। अब हम जान लेते हैं तहज्जुद की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है, किस तरीके से नियत की जाती है और तहज्जुद की नमाज में हम क्या क्या सूरह पढ़ सकते हैं, वो अब हम आपको पूरा प्रैक्टिकल कर कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से खड़े हो जाएं जानमाज पर। नियत इस तरीके से करेंगे। पहले आप जानमाज पर इस तरीके से खड़े हो जाएं जैसे मैं खड़ा हूँ। फिर आप नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर ये दोनों हाथ कानों तक ले जाएंगे। उसके बाद आप नियत को बांध लेंगे। सबसे पहले आप एक बार सना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक बार आप सूरह फातिहा को पढ़ेंगे, फिर आप 3 बार सूरह इखलास को पढ़ सकते हैं या फिर इसकी जगह पर जो भी आपको सूरह याद हो कुरान पाक की वो भी पढ़ सकती हैं। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ। रुकू में जाने के बाद आपको 3 बार सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहाना रब्बियल अजीम 3 बार इस तरीके से पढ़ना होगा। फिर आप सीधे खड़े हो जाएं। वहीं खड़े रहकर आपको एक बार रब्बाना लकल हम्द पढ़ना होगा। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ। सजदे में आपको 3 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला आपको पढ़ना होगा। फिर आप सजदे से उठ जाएं जैसे मैं उठा। अब आप फिर से सजदे में चले जाएं। आपको वही 3 बार फिर से पढ़ना है, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला
3 बार इस तरीके से पढ़ना होगा। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब आपको यहाँ पर सना नहीं पढ़नी, आपको सूरे फातिहा को पढ़ना होगा, 3 बार सूरे इखलास को पढ़ना होगा और जो सी भी कुरान पाक की सूरे आपको याद है वो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम 3 बार पढ़ना होगा। फिर आप सीधे खड़े हो जाएं। खड़े होकर एक बार रब्बाना लकल हम्द पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में आपको 3 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला 3 बार आपको पढ़ना होगा। फिर आप सजदे से उठ जाएं इस तरीके से जैसे मैं उठा। फिर आप सजदे में जाएं, 3 बार सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला 3 बार पढ़ें। फिर आप कायदे में बैठ जाएं इस तरह से जैसे मैं बैठा हूं। आप अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, फिर आप दुआए मसूरा पढ़ेंगे जो आप आम नमाजों में जिस तरीके से पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे और उसके बाद सलाम को फेर देंगे, यानी कि इस तरीके से सलाम फेरेंगे। यहाँ पर आपकी नमाज कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप दुआएं मांगे, जो भी आपकी दुआएं हैं वो दुआएं मांगे। जिस मकसद के लिए आप रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लें वो अल्लाह से उस मकसद को मांगे, उन दुआओं को मांगे। आपका जो भी बिगड़ा हुआ काम होगा इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज को पढ़ते हैं और रात के वक्त में अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। जब सारी दुनिया सोती होती है उस वक्त में तहज्जुद की नमाज पढ़कर आप जो दुआ मांगेंगे, जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला आपकी उन दुआओं को फौरन कबूल फरमाएगा। तो आज बहुत मेहनत कर तहज्जुद की नमाज के बारे में आज आपको बताया मैं। अब आपका काम है इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो भाई बहन परेशान हैं वो रात के वक्त में उठकर तहज्जुद की नमाज को अदा कर सके। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए वजीफा बाबर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।